अपने ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फुट ऑफ नॉर्मल और इमेज किसी पॉइंट की किसी प्लेन में निकालना। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फैक्ट है ये। तो आपको किसी प्लेन में पॉइंट की इमेज निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं उसे देखते हैं। देखिए, इसमें मैंने डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन नहीं पूछा, क्योंकि उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बना बनाया, तो प्लेन के केस में उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बजाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसलिए खाली हम ये दो काम कर लेते हैं। देखिए, ये आपका प्लेन है 3x minus y plus 4z is equal to 2, and this is the point P3 minus 2 and 1। इसकी आप इस प्लेन में इमेज और फुट ऑफ नॉर्मल निकालना चाहते हैं, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें प्लेन पर। सो दिस इज योर फुट ऑफ नॉर्मल या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब इस पॉइंट से ठीक उतनी ही दूरी पर ये जो पॉइंट मिला, जितना दूरी है पॉइंट इससे उतनी दूरी इस पॉइंट से ये आपको इमेज मिलेगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे करना है। देखिए, मैं चाहता हूं अगर इसकी इस पॉइंट n का कोऑर्डिनेट मैं चाहता हूं, तो इस पॉइंट n का कोऑर्डिनेट मुझे कब मिलेगा? जब मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन हो। अब लाइन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट की जरूरत होती है, वो तो है मेरे पास, और एक डीआरस की जरूरत होती है। तो डीआरस कहां से मिलेगा? प्लेन की इक्वेशन में, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या होता है? प्लेन के नॉर्मल का डीआर होता है। प्लेन के नॉर्मल के डीआरस यानी कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होते हैं। तो 3, -1 और 4 क्या है? प्लेन के नॉर्मल के डीआरस है। फिर हमको यह भी पता है कि पैरेलल लाइन के डीआरस क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर नोन हो तो हम सेम यूज कर सकते हैं सारी पैरेलल लाइन के लिए। तो ये मिल गया मेरे को, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी मिल गया 3, -1 एंड 4। अब जैसे ही पॉइंट भी पता है मेरे को, डीआरस भी पता है, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। तो इस लाइन की इक्वेशन हमने लिख दी। देखिए, x - 3 y -2 is +2 और z -1 x - x1 अपॉन डीआरस लिख दिया जाता है। तो ये 3 -1 4 ये हो गया। फिर मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस के केस में बताया था कि कभी भी आपको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है अगर लाइन पर, तो लाइन की इक्वेशन को लैम्डा लेट कर दो, बस इतना ही करना होता है। तो इसको लैम्डा लेट कर दिया आपने, और जैसे ही लैम्डा लेट किया आपने, एक्स एक एक को इस लैम्डा से इक्वेट करते जाओ, एक एक पार्ट को। तो इसको इक्वेट करोगे तो 3 लैम्डा + 3, और वो एनी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है जो लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें तो नीड इसकी है ना, तो हम उस कोऑर्डिनेट को इसका मान लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग फॉलो करेगा वो रूल। तो देखिए, 3 लैम्डा + 3, 3 लैम्डा + 3, माइनस लैम्डा -2, माइनस लैम्डा -2, 4 लैम्डा +1, 4 लैम्डा +1। ये कोऑर्डिनेट हो गया n का। अब इसमें एक अननोन है, बस कुल मिला के सभी, चाहे वो लाइन का केस हो या प्लेन का, हमारा मेन टारगेट क्या होता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस n का कोऑर्डिनेट पता करना। ये जैसे ही पता चलता है आपको सब कुछ डिटरमाइन हो जाता है। अब ये पता करने के लिए एक अननोन इसमें शामिल हो गया, लैम्डा। तो लाइन के केस में आपने देखा था परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन काम आई थी इस लैम्डा को डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन यहां पर तो ये प्लेन है और ये लाइन है, तो अब क्या करें? तो ये n पॉइंट किस पर है? इस प्लेन पर है। तो सिंस दिस n पॉइंट इज ऑन प्लेन, therefore the coordinates of n will satisfy equation 1। प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। और ये एक अननोन के लिए एक जो कंडीशन चाहिए थी हमको मिल गई, तो हमने इस प्लेन की इक्वेशन में रख दिया 3 ×
3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड में रख दिए। अब देखिए यहां से मिलेगा मेरे को 9 लैम्डा प्लस लैम्डा 10 लैम्डा और 16 26 लैम्डा। यहां से मिलेगा 9 प्लस 2 11 प्लस 4 11 प्लस 4 15 और उधर जाएगा 15 तो माइनस 15 तो 2 माइनस 15 इज माइनस 13। सो 13 टू 26 तो लैम्डा मिल गया मेरे को -1/2। जैसे ही लैम्डा मिला मेरे को फुट ऑफ नॉर्मल मिल गया। देखिए इसमें रख दीजिए 3 इंटू -1/2 प्लस 3 6 माइनस 3/2 3/2 आ गया आपका। इसमें रख दिया आपने माइनस माइनस प्लस 1/2 -2 तो -3/2 और इसमें रख दिया आपने -1/2 तो -2 प्लस 1 इज -1। ये आ गया आपके कोऑर्डिनेट। ये आंसर हो गया फुट ऑफ नॉर्मल का। 3/2 -3/2 एंड -1 फुट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट हो गए। और अब आपको पता है कि फुट ऑफ नॉर्मल n क्या होता है, पी क्यू का मिडिल पॉइंट। तो इमेज को अगर आप अल्फा बीटा गामा लेट कर रहे हैं तो n इज मिडिल पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो मिडिल पॉइंट के फंडे से हम क्या करेंगे, इमेज भी निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस 3/2 इज दिस 3/2 बीटा -2 बीटा प्लस -2 यानी कि -2/2 इस -3/2 और गामा प्लस 1/2 गामा प्लस 1/2 इज दिस -1 मिल गया। सो अल्फा मिल गया आपको 0, बीटा मिल गया आपको ये जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा तो -1 और गामा मिल गया आपको -2 -1 इज -3। सो ये इमेज के भी कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 0 -1 एंड -3। देखिए कितनी आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना, कोई कठिन काम नहीं है, बस आपको एक दो फैक्ट्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा हो, इससे कुछ ऐसा लगता हो आपको कि कुछ सीखने को मिल रहा है, स्पीड भी आपकी बढ़ रही हो, तो जम के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। चलिए तो अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।